Hello student, in this video we will solve some important numerical problem of your chapters. The first numerical problem we take 2.16 which would A require a great force. कौन सा force greater है which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second or a 4 kg mass at 2 meter per second. ये मास दे रखा है और ये वेलोसिटी दे रखी, ये मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी, उसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर फोर्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वाई द न्यूटन सेकंड लॉ से. ये हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए है. हेयर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 के लिए. ठीक है, मास m1 क्या दे रखा है यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 2 kg एंड एक्सीलरेशन कितना दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सीलरेशन है क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा. ठीक है, वेलोसिटी नहीं है. तो एक्सीलरेशन का, क्योंकि यहाँ हम यूनिट से देख लेंगे, मीटर पर सेकंड होता तो वेलोसिटी होती, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन है. तो a1 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स नीडेड, इसके लिए फोर्स नीडेड फोर्स निकाल लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इस बॉडी का फोर्स ज़्यादा है, इस बॉडी का फोर्स ज़्यादा है. तो पहली बॉडी के लिए हमने फोर्स निकाल लिया. फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से. तो F1 m1 a1 हो गया. ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी होगी 2, m1 की वैल्यू होगी 5, तो कितना आ गया 10 न्यूटन. ठीक है, अब सेकंड बॉडी के लिए निकालते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा. ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसके लिए m2 कितना दे रखा है 4 kg और ये एक्सीलरेशन दे रखा है 2 kg. तो फोर्स नीडेड होगा m2 इक्वल यानी F2 इक्वल m2 a2. तो m2 की वैल्यू रख देंगे 4, a2 की वैल्यू रख देंगे 2, आ जाएगा 8 न्यूटन. तो आप अब बताएं फोर्स कौन सा मैक्सिमम है. F1 ज़्यादा है तो F1 फोर्स ग्रेटर टू F2. ठीक है, तो लिख देंगे ए ग्रेटर फोर्स रिक्वायर टू एक्सेलरेट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड. कैलकुलेट. इसमें इनिशियल मूवमेंट, पार्ट ए में इनिशियल मूवमेंट बताना है ऑफ ऑब्जेक्ट का, फाइनल मूवमेंट बताना है और सी में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बताना है. 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है बेटा. और हमें बॉडी का मास दे रखा है m, वेलोसिटी चेंज हो रही कहाँ से 10 से 20, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई. ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या क्या गिवन है. मास गिवन है बॉडी का 200 kg, वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम गिवन है t इक्वल 2 सेकेंड. ठीक है, तो इनिशियल मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है. इनिशियल मूवमेंट क्या होगा, इनिशियल मूवमेंट होगा p1 इक्वल mu. ठीक है, क्या होगा p1 इक्वल mu, u इनिशियल वेलोसिटी लगा दो. m की वैल्यू 200 है, u की वैल्यू 10 है, ये आ जाएगा 2000 kg पर मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल मूवमेंट बात है तो फाइनल मूवमेंट भी निकाल लेंगे. फाइनल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट p2 इक्वल mb हो जाएगा क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20, या वैल्यू 20 लगा दी, मास की वैल्यू 200 लगा दी, यहाँ आ जाएगा 400 kg पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है पार्ट सी में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ से है. ठीक है, एफ इक्वल क्या है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स. फोर्स इक्वल क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया है p2 और p1. तो चेंज इन मोमेंटम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो p2 माइनस p1 इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अरे चेंज ऑफ मोमेंटम इसीलिए निकालते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं और डेल्टा p का मतलब होता है p2 माइनस p1. ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम. तो f का फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, f इक्वल डेल्टा p अपॉन t. ठीक है, ये लिख सकते हो आप. और f इक्वल ma v होता है, दोनों ही होते हैं.
तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, P2 की वैल्यू कितनी है 4000 और P1 की वैल्यू है 2000। 4000 में से 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी कितनी, ये आएगी हमारे पास 2000, बट अपॉन में 2 है, 2000 को अपॉन 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1000 न्यूटन। दिस इज योर आंसर ऑफ एबव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.16 एंड 2.17 दोनों न्यूमेरिकल्स को विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, विद सॉल्यूशन।